आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज पर 27 जनवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रवक्ता सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। पहली बार प्रलय मिसाइल परेड में दिखी। एयरफोर्स के फ्लाइट पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। अपाचे, राफेल और ग्लोब मास्टर इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां नजर आई। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, गणमान्य जन उपस्थित रहे। राज्यपाल ने झंडा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। कोटा में चीन के साइबर माफिया के साथ मिलकर 10वीं के पास युवक ने 50 करोड़ रुपए क्रिप्टो में कन्वर्ट कर 7 महीने में उसे चाइना भेज दिया। पुलिस ने युवक समेत उसके 4 साथियों को पकड़कर पूछताछ की तो उसमें इसका खुलासा हुआ। पुलिस को आरोपियों के मोबाइलों से 11,000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट मिले हैं। इसमें लेन देन का जिक्र किया गया है। कोटा के साइबर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया, 16 जनवरी को कोटा पुलिस ने जोधपुर से अक्षय कुमार, राकेश, रामदीन, मोहन सिंह को गिरफ्तार किया। अक्षय 10वीं पास है। सूचना थी कि चारों मिलकर चीन में बैठे साइबर ठगी के साथ गिरोह बनाकर भारतीय लोगों से ठगी करते थे। इसमें कोटा के भी मामले सामने आए थे। राजस्थान में करीब 11 साल पुराने एकल पट्टा मामले में हाईकोर्ट 31 जनवरी से फाइनल सुनवाई करेगा। इस लेकर राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम उतार दी है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू, अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा हाईकोर्ट में पैरवी करने के लिए आएंगे। वहीं पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम पैरवी के लिए आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट ने करीब 2 महीने पहले फिर से मामले की सुनवाई शुरू की थी। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ इस मामले को सुन रही है। डींग जिले में हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में डींग कुम्हेर विधायक शैलेश को इनवाइट नहीं किया गया। बिना इनविटेशन के ही विधायक शैलेश कार्यक्रम में पहुंच गए। इस दौरान संतोष मीना से नाराज दिखाई दिए। अब विधायक शैलेश सिंह सीएम को लेटर लिखकर एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। कार्यक्रम के बाद डींग कुम्हेर विधायक शैलेश सिंह ने बताया कि डींग जिला मुख्यालय पर आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। डींग एडीएम संतोष मीना ने मुझे कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं दी, जबकि मैं क्षेत्र का विधायक हूं। जब मेरे पास ये सूचना नहीं थी तो पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के पास कैसे आई होगी। जब मैं यहाँ पर आया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि मुझे कार्यक्रम की सूचना क्यों नहीं दी गई। अब मैंने यह तय किया है कि मैं सीएम को लेटर लिखकर निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई करवाने की मांग करूंगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि बीते 5 साल में बीजेपी की सरकार ने 400 से 500 लोगों का 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। एक व्यक्ति का 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों पहले जानकारी मिली थी कि 6500 करोड़ के कर्जा वाले व्यक्ति का 5,000 करोड़ कर्ज माफ किया गया है। उसमें केवल 1500 करोड़ रुपए ले लिए गए। केजरीवाल ने कहा कि इस देश का भिखारी टैक्स देता है, मिडिल क्लास टैक्स देता है। जीएसटी जनता पर टैक्स का बोझ है। टैक्स का पैसा जनता पर ही खर्च होना चाहिए। महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलनी चाहिए। अरबपतियों के कर्जे की माफ नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में बीएचयू के वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि यहाँ भारत की कितनी फीसदी डीएनए का प्रेजेंटेशन है। यह भी सामने लाएंगे कि क्या अभी भी लोगों में कोरोना के वायरस है। बीएचयू वैज्ञानिकों ने सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीम को लीड करने वाले प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया, महाकुंभ में 2 अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं। इसके बाद इसके फंडिंग पर काम होगा। करीब 1000 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जो पूरा काम जीरो सर्विलेंस के जरिए कर रही है। 24 जनवरी को टेस्टिंग हो गई है। अब 31 जनवरी, 1 फरवरी और 7 फरवरी को महाकुंभ को अपना टेंट लगाएंगे। फिर लोगों का सलाइवा टेस्ट और एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को महाकुंभ पहुंचे। संगम में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संगम स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से सपा नेताओं ने घेर लिया। जल पुलिस भी रस्सी का घेरा बनाकर सुरक्षा में मुस्तैद दिखी। स्नान के बाद अखिलेश ने सूर्य को अर्घ्य दिया। सपा प्रमुख के साथ उनका बेटा अर्जुन यादव भी था। हालांकि उसे संगम में स्नान नहीं किया। वह रविवार को सुबह चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे। अखिलेश का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इससे वह थोड़ी देर तक कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसे रहे।
केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआरजी जेश, पंकज उदास और सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया। इसके अलावा राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला समेत 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार के विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं। इनमें 10 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआईसी कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर जिला ने 4 मंडलों में अध्यक्ष निर्वाचित किए। इनका भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। राणा प्रताप मंडल में अध्यक्ष कन्हैया वैष्णव, अंबेडकर मंडल में रंजीत दिगपाल, पटगांव मंडल में मोहनलाल डांगी और नादेशमा मंडल में सुनील चौधरी को बनाया गया है। कार्यक्रम में संगठन पर्व के संयोजक तख्त सिंह शक्तावत एवं खूबीलाल पालीवाल ने निर्वाचित अध्यक्षों की घोषणा की। इस अवसर पर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना, भाजपा के वरिष्ठ नेता मांगीलाल जोशी भी संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यूनर कार से 369 किलो डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने तस्करों को रोकने के लिए कार के सामने स्टॉप स्टिक भी लगाया, जिसके बाद गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इसके बावजूद भी ड्राइवर 2 किलोमीटर तक गाड़ी को दौड़ाता रहा, जिसके कारण टायर पूरी तरह फट गया। जिसके बाद आरोपी गाड़ी को मौके पर छोड़कर भाग निकला। कार में जयपुर पासिंग का नंबर प्लेट लगाया हुआ है, लेकिन कार के अंदर 2 और नंबर प्लेट भी थी। सवाईमाधोपुर के बोली उपखंड क्षेत्र में 23 जनवरी को अल सुबह ग्राम पंचायत कोडियाई में गांव मिस्कीनपुरा में हुई चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। प्रकरण में बोली थाना पुलिस में मिस्कीनपुरा बालाजी मंदिर में हुई चोरी के मामले में आरोपी बनवारी लाल वैष्णव को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में बोली थाना पुलिस ने मिस्कीनपुरा बालाजी मंदिर में हुई चोरी के मामले में आरोपी बनवारी लाल वैष्णव को गिरफ्तार किया। थाना पुलिस के मुताबिक 24 जनवरी को कोडियाई सरपंच प्रेम देवी मीना सहित ग्रामीणों ने मिस्कीनपुरा बालाजी से करीब 12 क्विंटल गेहूं व अन्य सामान चोरी किए जाने को लेकर रिपोर्ट दी। पुजारी पवन कुमार गौतम द्वारा दर्ज करवाए गए। प्रकरण के मुताबिक पक्षियों के चढ़ावे के करीब 20 कट्टे गेहूं व बाजरे को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। जिसके बाद हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी, कांस्टेबल संदीप, रणवीर व रविंद्र आदि की एक टीम का गठन किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके 5 साल पुराने पैटर्न पर एग्जाम लिया जाएगा। 200 की जगह 180 सवाल ही होंगे। वहीं 20 मिनट का समय भी घटाया गया है। इसके बाद ये अब 2 भागों में नहीं बल्कि एक ही प्रश्न पत्र आएगा। कोटा के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया, नीट यूजी 2021 से लेकर नीट यूजी 2024 तक के प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न आते थे, जिसमें पेपर 2 भागों में आते थे। सेक्शन ए में फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री के 35, बायोलॉजी के 70 प्रश्न होते थे। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट एक्टर के घर से लिए गए सैंपल से मैच नहीं हुए हैं। सैफ पर 15 जनवरी को देर रात हमला हुआ था। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और अन्य सैंपल लेकर जांच के लिए सीआईडी की लैब में भेजा था। इससे पहले खबर आई थी कि पुलिस को आशंका है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। कोटपुतली बहरौल जिले के ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कल्ला में ग्राम कुल्हाड़ा में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित छपाला भैरव जी मंदिर का लक्खी मेला 30 जनवरी को आयोजित होगा। मेले को लेकर कल्याणपुरा व कुल्हाड़ा गांव में लोग पिछले करीब 1 माह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। ग्रामीण 551 क्विंटल की प्रसादी बनाने में बिना हलवाई के लगे हुए हैं। मेले में हजारों वाहनों की पार्किंग की जिम्मेदारी ग्रामीणों द्वारा उठाई जाती है। मेले में व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है। इसके लिए करीब 4 थानों से पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि संसाधन तैनात रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।